वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं या अदर लॉफुली कंस्टिट्यूटेड फोर्सेस हैं या सिविलियंस हैं, उनकी बहादुरी और बलिदान के कार्यों को सम्मान देने के लिए साल में 2 बार यानी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर वीरता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसी संदर्भ में स्कूल स्टूडेंट्स को बहादुरी के कार्यों और इन बहादुरों के जीवन की कहानियों से अवगत कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक प्रस्ताव जारी किया गया है, जिसके अनुसार सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स या जो हेड्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि सभी स्कूल छात्रों से प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाएं जो कि गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के ऊपर आधारित हों। सो इन कंटिन्यूएशन विद द सेम, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 21 अक्टूबर से 20 नवंबर 2021 तक वीर गाथा प्रोजेक्ट का आयोजन कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में सभी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के स्कूल, चाहे वो सीबीएसई से एफिलिएटेड हो या किसी अदर बोर्ड से एफिलिएटेड हो, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वीर गाथा प्रोजेक्ट, कोई भी स्टूडेंट जो तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है इस प्रोजेक्ट में अपने स्कूल के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड ऑल द बेस्ट 25 प्रोजेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड विद ₹10,000 by the Ministry of Defense on forthcoming Republic Day, that is January 26, 2022। और पार्टिसिपेंट्स के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो इस प्रकार हैं। क्लास 3 to 5, द फर्स्ट कैटेगरी इट इज क्लास 3 to 5। जो सेकेंड कैटेगरी जो है वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक रखी गई है। और जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज फॉर द क्लास 9th एंड 10th। और फोर्थ कैटेगरी में द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। और ये सभी एक्टिविटीज संबंधित स्कूल द्वारा अपने स्तर पर ही कंडक्ट कराई जाएंगी। इन एक्टिविटीज को कंडक्ट कराने के लिए और अपलोड करने के लिए सभी स्कूल्स को एक समय सीमा दी गई है। एक्टिविटी कंडक्ट कराने की टाइमलाइन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर 2021 यानी पूरा 1 महीना स्कूल्स को यहाँ पर दिया गया है। बेस्ट एक्टिविटी पर कैटेगरी अपलोड करने की टाइमलाइन 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। मीन्स यहाँ भी स्कूल्स को पूरा 1 महीने का समय दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वीर गाथा प्रोजेक्ट है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्कूल्स को माध्यम रखा गया है। सो सभी एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के बाद स्कूल्स हर एक्टिविटी में से एक बेस्ट एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको बताई गई वेबसाइट या पोर्टल पर अपलोड करेंगे। And this portal to upload the projects will be open on 1st November 2021 and will be closed on 30th November 2021। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रेड वाइज 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं और हर कैटेगरी में एक बेस्ट एंट्री को ही सिलेक्ट करना है, इसका मतलब एक स्कूल मैक्सिमम 4 एंट्रीज ही अपलोड कर सकता है। सो सीबीएसई schools can submit 1 best entry from each category at the CBSE Veer Gatha portal, which may be made available on cbse.gov.in। and other state board schools can upload the same on the MyGov portals। और ये सभी एंट्रीज अपलोड होने के बाद में यानी सीबीएसई पोर्टल पे और MyGov जो पोर्टल है उस पे, तो ये दोनों एंट्रीज जो हैं सीबीएसई और MyGov वाले पोर्टल, इन दोनों को मिलाकर के जितनी भी एंट्रीज कलेक्ट होती हैं उनमें से 25 एंट्रीज को वीर गाथा अवार्ड के लिए चुना जाएगा या सेलेक्ट किया जाएगा। और वो जो सिलेक्शन होगा वो कैटेगरी वाइज होगा, यानी फर्स्ट कैटेगरी क्लास 3 to 5 में 6 एंट्रीज को सेलेक्ट किया जाएगा। जो सेकंड कैटेगरी क्लास 6 to 8 उसमें से भी 6 एंट्रीज को सेलेक्ट किया जाएगा। और जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज फॉर क्लास 9th एंड 10th उसमें से भी 6 एंट्रीज को सेलेक्ट किया जाएगा। और जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है दैट इज क्लास 11 to 12 उसमें से 7 एंट्रीज को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। एंड दिस 25 एंट्रीज विल बी अवॉर्डेड विद अ कैश प्राइज ऑफ ₹10,000 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और साथ ही में इन 25 एंट्रीज को इनवाइट किया जाएगा दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में। और उन स्टूडेंट्स को जिनकी एंट्री स्कूल द्वारा अपलोड की गई है, मींस 4 स्टूडेंट्स पर स्कूल, विल गेट अ ई-सर्टिफिकेट फॉर द पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट। सो अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमारे को मालूम होनी चाहिए वो है कि हमारे पास में यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरीज यानी एज ग्रुप, या हम बोल सकते हैं जो क्लास का यहाँ पर ग्रुप बनाया गया क्लासेस का, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर अगर क्लास 3 to 5 की बात करें तो यहाँ पर 3 यहाँ पर एक्टिविटीज दे रखी हैं, पोम, पैराग्राफ और पेंटिंग। यानी किसी भी आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे वो पोम हो, चाहे पैराग्राफ राइटिंग हो या फिर पेंटिंग, लेकिन उसका जो बेस है, जो आधार है वो क्या होना चाहिए, द गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। सपोज आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, यहाँ पर दे रखी है वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स, तो उस पैराग्राफ को आप किस तरह से लिख सकते हैं कि अगर मैं ये होता, यानी कोई भी गैलेंट्री अवार्ड विनर का नाम, जैसे अगर मैं नायक जादूगर सिंह होता
या फिर अगर मैं कैप्टन विक्रम बत्रा होता या राइफलमैन संजय कुमार होता तो मैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या करता। जैसे यहाँ दे रखा है, इफ आई हैड बीन, then you will write the name of the gallantry award winner and what would I have done for my nation, that you can write in 150 words. So अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी हमारी है यहाँ पर क्लास 6 to 8। यहीं पर ही वो तीन चीजें रखी हैं, पोम भी है यहाँ पर, पैराग्राफ राइटिंग भी है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग जो है वो 150 की जगह यहाँ पर 300 वर्ड्स कर दिया गया है। देन पेंटिंग इज ऑल्सो देयर एंड टू मोर थिंग्स और टू मोर एक्टिविटीज आर एडिड हियर, जो कौन कौन सी है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट में किसी में भी आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। एंड वन इज द इनेक्टेड वीडियो, यानी आप किसी की जीवनी के ऊपर अपना खुद का एक वीडियो इनेक्ट करके उसको शूट करके और वो अपलोड कर सकते हैं। सो दैट इज द इनेक्टेड वीडियो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लास 9 to 10। वहां पर भी ये 5 एक्टिविटीज यहाँ पर बता रखी हैं, पोम, ऐसे, पेंटिंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, इनेक्टेड वीडियो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पैराग्राफ के अंदर चेंज है कि पैराग्राफ राइटिंग में यहाँ पर वर्ड्स को बढ़ा करके 750 कर दिया गया है। एंड द सेम एक्टिविटीज आर हियर इन क्लास 11 to 12। यहाँ पर भी वही एक्टिविटीज है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, यानी जो भी ऐसे है या पैराग्राफ राइटिंग है उसको यहाँ पर 1000 वर्ड्स कर दिया गया है। सो अगर इसमें से अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको हेल्प चाहिए या किस तरह से मुझे प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, किस तरह से मुझे ये एक्टिविटी क्रिएट करनी है, रेडी करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर 2 वेबसाइट्स का नाम दे रखा है। एक तो है gallantryawardwinner.gov.in, इससे आपको हेल्प मिल सकती है। और ncrt.nic.in के ऊपर एक बुक है, उस बुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। वो बुक इस तरह की बुक है जिसके अंदर जितने भी हमारे पास में परमवीर चक्र अवार्डीज हैं या जितने भी गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनके लाइफ के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर वर्णन कर रखा है। सो आप उसकी हेल्प से कोई भी एक अपना प्रोजेक्ट या एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।